नमस्ते छात्रों। आज अपने को पार्ट 6 का अध्ययन करना है, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यानी हमारे दैनिक जीवन में जो अपन क्रियाकलाप करते हैं उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में आज अपने को अध्ययन करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन पाठ की। कल्पना कीजिए कि यदि आप अपने चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन करने के लिए कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? यानी इसमें यह बोला गया है कि अगर आपको कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो आप किन किन चीज़ों में परिवर्तन करना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि मुझे जादुई शक्ति मिल जाए तो मैं खेलना पसंद करूँगा, उड़ना पसंद करूँगा। तो ऐसे कुछ भी चीज़ें अपन जिसमें अपन परिवर्तन चाहेंगे। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, यानी मनुष्य के पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं। फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। फिर भी हम अपनी चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू के प्रयोग के लिए बदल सकते हैं? यानी बहुत सारी चीज़ें अपनी ऐसी है जिन्हें अपन बिना किसी जादुई शक्ति के भी बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार की ऋतु में विभिन्न प्रकार की फसलें बोते हैं। जैसे बारिश के दिनों में खरीफ की फसलें बोते हैं, सर्दी के दिनों में रब्बी की फसलें बोते हैं। यानी जो ये फसलें 4 महीने तक बोते हैं एक फसल अपन, उसके बाद वापस उसकी कटाई कर लेते हैं, फिर उसके स्थान पर वापस अपन नई फसल बो देते हैं। यानी परिवर्तन होता रहता है, उसमें चेंजेस होता रहता है। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती, पत्तियां रंग बदलती रहती। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो भी सूख कर पत्तियां बदलते हैं, वापस नई पत्तियां आ जाती हैं। सूख कर पेड़ों से गिर जाती और फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, जैसे अपने शरीर में अपने नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, फिर वापस काटते, फिर वापस बढ़ जाते हैं। यानी ये भी एक परिवर्तन है। आपके बाल बढ़ते तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते। जैसे अपने भी शरीर में समय के अनुसार वृद्धि होती है, अपन भी बड़े हो जाते हैं। क्या आपने पहले भी महसूस किया हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? यानी पर यह चीज़ अपन ने महसूस की होती तो यानी हर चीज़ हर समय कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। क्या कुछ परिवर्तनों के साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? यदि हमें कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। अब 6.1 क्या लिखा हुआ है? क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है जो चीज़ पहले थी उसी को वापस वैसे के वैसे बनाना। जैसे अब उत्क्रमित जैसे क्रियाकलाप फर्स्ट देर का है। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फूट ना। जैसे गुब्बारे में अपन हवा भरते तो क्या फूल जाता है, तो गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल जाता है। जैसे अपन जैसे जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो उससे को वो बड़ा होता जाता है, यानी उसकी आकृति बदलती जाती है। और जैसे ही अपन उसकी अगर हवा वापस निकाल दे तो वो पहले का जैसा वापस बन जाता है। तो इसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। यानी जो चीज़ पहले थी वैसे की वैसी बाद में वापस बन गई। तो ये क्रियाकलाप यानी उत्क्रमित प्रक्रम का उदाहरण है। फिर एक देर का क्रियाकलाप 2 देर का। एक कागज़ का टुकड़ा ले, उसमें चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। अपने जैसे अपन कागज़ से हवाई जहाज़ का निर्माण करते, पहले कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, फिर उसके अपन हवाई जहाज़ में परिवर्तित करते हैं, फिर वापस उस कागज़ को खोले तो वापस कागज़ का कागज़ ही बन जाता है। यानी ये एक परिवर्तन है, उत्क्रमित परिवर्तन। ऐसे ही क्रियाकलाप 3rd देर का है। गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में जैसे अपन कोई खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी की अगर आकृति बिगड़ जाती तो अपन उसको वापस समेट करके वापस यानी लोई बना सकते हैं उसको, फिर वापस पुनः नई रोटी बना सकते हैं। यानी अब यहाँ लिखा हुआ, अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में परिवर्तन देखे जिनके बारे में सोचा। एक जैसा क्या है? यानी एक जैसा यही है इन सब परिवर्तनों में कि अपन जो भी चीज़ है वापस पुनः उसी चीज़ पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं अपन। क्या यह संभव है? गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए, क्योंकि इसमें हवा निकालते तो गुब्बारा वापस जैसा था वैसा का वैसा बन जाएगा।
हवाई जहाज वाला जो अपन ने बनाया था उसके वापस कागज़ बन जाएगा। गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है। आपने यह निष्कर्ष निकाला हुआ है क्या इन तीनों क्रियाकलापों से यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किए थे उस पदार्थ में वापस पाया जाता है, यानी जहाँ से अपन ने क्रियाकलाप प्रारंभ किया था, यानी जो चीज़ें पहले थी वापस वहीं आ गई। यदि हाँ है तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, तो इन्हीं क्रियाकलापों से कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब देखो वापस क्रियाकलाप 4 देर का है। उसी गुब्बारे में क्रियाकलाप ए का उपयोग करें, पूरे आमाप पे फुलाइए तथा मुख से पतले धागे से कसकर बांधिए। अब नुकीली पेंसिल से अपन छेद करते हैं, जैसे कोई गुब्बारा फुलाते हैं उसके अंदर वापस अपन छेद कर देते हैं, यानी कील या कुछ भी चुभोते हैं तीखा, जैसे पिन वगैरह, तो उससे क्या गुब्बारा फूट जाएगा, यानी ये क्रियाकलाप बदल जाएगा। और फिर आगे देर का क्रियाकलाप 5 के अंदर जो अपन ने हवाई जहाज़ का निर्माण किया था उसको अगर अपन काट देंगे तो यानी वो वापस उस पुनः कागज़ उसी अवस्था में नहीं आएगा। फिर गुड़ क्रियाकलाप 6 में था गूँथे हुए आटे की जो लोई से अपन ने रोटी बनाई थी, अगर इस रोटी को अपन सेक दे तो पुनः वापस इसको अपन लोई में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये सारणी देखनी है। देख कुछ सामान्य परिवर्तन 6.1 में कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। गाढ़े गोल से इडली बनाना, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, यानी गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया हुआ आटा, अंडे दूध से गर्म दूध, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, कली से फूल, दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस, यानी इस प्रकार ये सारणी देर की है। खींचे बैंड से सामान्य साइज का रबड़, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। इसके बाद क्या परिवर्तन के कोई अन्य तरीके भी हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, जैसे अपन ने पावड़ा वगैरह, गेंती वगैरह ये देखी हुई है। इन औजारों को देखा होगा। लोहे के फलक या कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। ये लोहे के बने हुए होते हैं, फिर इनको अपन क्या लकड़ी के एक हत्थे के अंदर पिरो देते हैं और उसके बाद इनको काम में लेते हैं। इन औजारों को लोहे के फलक में एक वलय होता है। वलय यानी इसके अंदर जैसे यहाँ पे देखो ये इसको वलय कहते हैं। चारों तरफ से गोल, बीच में से छेद होता है ताकि लकड़ी का इसमें वो पहना सके। फिर ऐसे फावड़े में भी ऐसे ही होता है, तो ये गेती फावड़े ऐसे देर के इनमें। इन औजारों को लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी का हत्था फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है और फैल जाता है। जब हत्था आसानी से जड़ दिया जाता है और ठंडा हो जाता है तो सिकुड़ जाता है और हत्था कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जो बैलगाड़ी होती है उसके जो पहिए होते हैं वो लकड़ी के, उसके ऊपर चारों तरफ लोहे की वो रोड मतलब चढ़ी हुई होती है, तो उस लोहे को पहले गर्म करते हैं, फिर लकड़ी के उस पर चढ़ाते हैं, फिर वापस ठंडा किया जाता तो वो उसके चिपक जाता है और कभी उतरता नहीं। रिम लकड़ी के घेरे से छोटा बनाते हैं, गर्म करने पर पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे कि रिम ठंडा हो जाता था, पहिए के ऊपर कस जाता है। देखो इस प्रकार लोहे की रिंग होती है, इसको अपन लकड़ी के वो जो टायर होता है इसका बना हुआ होता है तो उसके ऊपर अपन चढ़ा देते हैं। उसके बाद जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद उबलना शुरू हो जाता है। अगर इसे लगातार गर्म करें तो जल की मात्रा बर्तन से घटनी शुरू हो जाती है। जब अपन लगातार जल को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में चला जाता है, जिसके कारण कि उसकी मात्रा कम हो जाती है। देखो जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है तो किस में बदल जाती है, यानी बर्फ़ को अगर पिघलता है तो किस में बदलता है, जल में बदलता है। और बर्फ़ अगर वापस जल को अपन ठंडा करें तो वो किस में, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्रियाकलाप 7 एक
छोटा मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इससे उचित स्थान पर लगाकर जलाइए, यानी उचित स्थान पर लगाकर जलाइए। कुछ समय के बाद इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें, पुनः उसकी लंबाई मापें। यानी अपन उसकी मोमबत्ती की अगर जलाने के बाद लंबाई को वापस मापेंगे तो कम हो जाएगी। क्या मोमबत्ती की लंबाई को परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता? यदि कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो उत्क्रमित किया जा सकता है। यानी अपन मोम लेके और उसके ऊपर अगर लगा दे अपन वापस तो उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक ये पूरी तरह जले नहीं, प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देते? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती हैं और कुछ राख तथा गैस के रूप में। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते। अपन गैस होती है ना, उसको अपन को क्या दिखाई नहीं देती। जैसे वायु अपन जैसे श्वास में ऑक्सीजन गैस काम में लेते हैं, पर क्या ऑक्सीजन अपने को दिखाई थोड़ी देती है क्या? ऐसे ही हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो अपने को दिखाई नहीं देती है। ठोस चीज़ें, द्रव चीज़ें तो दिखाई देती है, पर गैस अपने को कभी दिखाई नहीं देती। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रकार एक माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए कि जिस प्रकार मोमबत्ती को जलाने के लिए उपयोग में किया जा सकता है? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तु या इनके पदार्थों पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में बने होते हैं तो उनका परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है? जब दो पदार्थ एक ही मिश्रण से बने होते हैं तो उनमें परिवर्तन किस प्रकार है? अध्याय 4 में अपन नमक को जल में घोला था। अपन ने पहले पढ़ा था मिश्रणों का तो उसमें क्या किया था, मिश्रणों का पृथक्करण वाला चैप्टर भी पढ़ा था और मिश्रणों के बारे में पढ़ा था अपन ने। उसमें था कि क्या आपके अनुसार जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ है? अध्याय 5 में अपन नमक के विलयन को गर्म करके अगर नमक को प्राप्त कर सकते, पृथक्करण वाले में पढ़ा था अपन ने। फिर पानी में घोलने से क्या उत्क्रमित परिवर्तन हुआ? यानी अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं नमक के विलयन में कि अपन पानी में नमक डालते हैं और वापस अगर पानी को गर्म करते हैं तो नमक से पानी को अपन अलग कर सकते हैं, यानी पृथक्करण कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं इसको। पहले ने पूछा कि क्या आप दही को जमते हुए देखा? अपन ने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को मिलाकर कुछ घंटों तक अगर एक स्थान पर आराम से रख दे तो क्या दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? दूध के अंदर अगर अपन दही की थोड़ी सी मात्रा डालते और उसको 7-8 घंटे के लिए अगर स्थिर रख दे तो उसमें क्या हो जाता है, दूध से वो दही जम जाता है। यानी ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। पदार्थों को गर्म करने पर अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करने पर कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कोई पदार्थ को अपन गर्म करते हैं या वापस ठंडा करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन के रूप में बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि हम इन्हें उत्क्रमित करें और इस प्रकार का जो ये परिवर्तन वाला चैप्टर है अपने ख़त्म हो जाता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, जो इसका मैं वीडियो के माध्यम से आपको सेंड कर दूँगा। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।